ये बड़ी जिम्मेदारी से बात कहता हूँ कि हम लोग इस देश में बहुत जल्दी सामाजिक न्याय का एक रेनेसां देखने जा रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आज जो हमारा अम्बेडकरी युवा है उसके अंदर जितनी चेतना है अम्बेडकर जी को लेकर, सामाजिक न्याय को लेकर, उससे ज़्यादा चेतना मैंने पहले नहीं देखी। जितना उत्साह उनके भीतर है, तो मुझे लगता है कि आने वाले सालों में हम इस देश की जो परिकल्पना है, जो बाबा साहब ने इस देश की परिकल्पना की थी, जो पेरियार ने की थी, जो साहू जी ने किया था, उस परिकल्पना को पूर्ण करने के लिए मुझे लगता है आप सभी युवा लोग, हम लोग सब साथ में मिलकर कार्य करेंगे और इस मनुवाद के पेड़ को जो 5000 सालों से हमारे देश के भीतर मानवता को खत्म कर रहा है, इस देश के अंदर जातिवाद, भेदभाव को पैदा करने का काम कर रहा है, उस पेड़ को काटने का काम करेंगे। हम लोग करेंगे कि नहीं करेंगे? मुझे लगता है कि समाज के अंदर बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। हमें बहुत ही पॉजिटिवली लेना है। हम जानते हैं कि इस समय हमारे ऊपर एक जालिम हुकूमत कर रहा है। हमें पता है इस समय इस देश के अंदर मनुवादी लोग पूरे देश के अंदर सरकार बनाकर हमारे हितों को छीनने का काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा उससे ज्यादा तेजी से अम्बेडकरवादी इस देश में निखर के आने का काम करेगा। इस देश के अंदर आप देखिए किस तरीके से, खास तौर पर आप देखिए, मैं पूरे देश भर में घूमता हूँ, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मैंने देखा है कि ये लोग बार बार टेलीविजन के माध्यम से ये बताने की कोशिश करते हैं कि मुसलमान आपका दुश्मन है। एक तरीके का कैंपेन इस देश के अंदर चालू हो गया है कि मुसलमान आपका दुश्मन है। मुझे बताइए, आपको मंदिरों में जाने से कभी मुसलमानों ने रोका है क्या? कभी मुसलमानों ने रोका क्या आपको? या इस देश के अंदर कभी मुसलमानों ने आपके साथ छुआछूत करने का काम किया क्या? कभी नहीं किया। लेकिन मीडिया वाले, ये आरएसएस के मानसिकता वाले लोग कह रहे हैं कि मुसलमान इस देश का दुश्मन है। अरे मुसलमान हमारा दुश्मन नहीं है, हमें पहचानना पड़ेगा हमारा दुश्मन कौन है। जब बाबा साहब सब यहाँ से हारे थे तो उन्हें सदन में भेजने के लिए मुस्लिम लीग तो आगे आई थी, उन्होंने तो भेजा। अगर वो नहीं भेजते तो क्या होता? उनके लोगों ने तो उन्हें धोखा दिया ना, उनके लोगों ने वोट नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद भी मुसलमान आगे आए। तो आपको ये समझना पड़ेगा, ये बार बार मुसलमान की तरफ इशारा करते हैं, मुसलमान हमारा दुश्मन नहीं है। मैंने बहुत सारे आंदोलन देखे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर, दलितों के ऊपर जब हमला होता है तो मुसलमान आगे आके लड़ता है। कभी नहीं, उन्होंने कोई छुआछूत आपके साथ करने का काम नहीं किया। लेकिन ये बात कहते हैं, जिन्होंने किया उसका नाम आप जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जाति व्यवस्था किसने बनाई ये आप भी जानते हैं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अपने पुराणों में सजा लिख दी कि अगर एक ब्राह्मण हत्या करेगा तो वो माफ है, और अगर एक शूद्र हत्या कर दे तो उसे वो दंड मिलना चाहिए जो हम लोग कल्पना में भी कभी नहीं सोच सकते। हमें, और मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि जो समाज अपने दुश्मन को नहीं पहचानता वो समाज कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। आप दोस्त ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो दोस्त की नजर में वो सब दुश्मन है और आपके पीठ में छुरा भोंकने का काम कर रहे हैं। इस देश के अंदर निजीकरण लागू कर रहे हैं और प्राइवेटाइजेशन लागू हो गया, तो बताइए कौन सा बच्चा, आपके बच्चे पढ़ जा पाएंगे सरकारी नौकरी में?